हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2020 में आई मूवी द विचेस को। मूवी शुरू होती है और हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सेम होता है। सेम के माता पिता उसके बचपन में ही उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद से सेम काफी उदास रहने लगता है। सेम को उदास देखकर उसकी दादी उसे अपने घर ले आती है और उसका मन बहलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अभी भी सेम के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं होती है, तो दादी उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें एक पालतू चूहा ला कर देती हूँ जिसके साथ तुम खेल सकते हो। और फिर कुछ ही देर में उसकी दादी उसे एक चूहा ला कर देती हैं। इसे देखकर सेम काफी खुश होता है और हर वक्त उस चूहे के साथ खेलता रहता। खैर, एक शाम को दादी और सेम घर में ही खेल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाहर से एक चुड़ैल इनको देख रही होती है और तभी दादी की तबीयत बिगड़ने लगती है और फिर कुछ ही देर बाद दादी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। खैर, इसके बाद ये दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वही चुड़ैल आती है जो उस दिन इनको देख रही थी। ये चुड़ैल सेम को चॉकलेट देती हैं और इस चुड़ैल के पास एक सांप भी होता है। ये चुड़ैल सेम को अपने वश में करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी सेम की दादी सेम को आवाज लगाती हैं और सेम दौड़कर अपनी दादी के पास चला जाता है। अब ये चुड़ैल यहाँ से चली जाती है। शाम को जब ये घर आते हैं तो सेम दादी को उस चुड़ैल के बारे बताता है कि वो काफी अजीब थी और उसके पास एक सांप भी था। ये सुनकर दादी सेम से कहती हैं कि वो एक चुड़ैल थी। दादी सेम को समझाती है कि इसीलिए हम आपको मना करते हैं कि किसी से कोई चीज लेकर मत खाओ। हो सकता है कि उसमें कुछ मिला हो जो हमारे लिए अच्छा ना हो। अब दादी सेम को अपने बचपन की एक कहानी बताती है कि जब वो 10 साल की थी तो मेरी एक दोस्त हुआ करती थी और हम दोनों कहीं पर जा रहे थे, लेकिन अचानक से चलते चलते मेरी दोस्त गायब हो जाती है और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वो औरत और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। यह देखकर मैं जल्दी से अपनी दोस्त को लेकर घर आ जाती हूँ और अगले दिन मेरी दोस्त मेरे सामने ही मुर्गी बन जाती हैं। तब से मैं इन चुड़ैलों से दूर ही रहती हूँ और दादी सेम को भी चुड़ैलों से दूर रहने की सलाह देती है। अब दादी सेम से कहती हैं कि अब हमारा घर चुड़ैलों की नज़र में आ गया है, इसलिए हमें जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। और जब तक इनको नया घर नहीं मिल जाता, ये एक होटल में रहने के लिए चले जाते हैं जो इनके घर के पास ही में होता है। लेकिन तभी इस होटल में बहुत सारी चुड़ैलें रूप बदल कर आ जाती हैं और मैनेजर से कहती हैं कि हमारी कोई ज़रूरी मीटिंग है और इसलिए हमें इस होटल एक बड़ा सा कमरा चाहिए। खैर, अब रात हो जाती है और सेम अपनी दादी से पूछता है कि चुड़ैलें कैसी दिखती है। दादी सेम को बताती है कि चुड़ैलों के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं, उनके नाखून भी काफ़ी लंबे और गंदे होते हैं। और ये बातें सुनकर सेम काफ़ी डरने लगता है। खैर, अब सुबह होती है और सेम अकेला बैठा बोर हो रहा होता है और फिर वो अपने पालतू चूहे को लेकर होटल के एक कमरे में चला जाता है और तभी यहाँ पर वो सभी चुड़ैलें आ जाती हैं। सेम उनको देखकर काफी डर जाता है और एक जगह पर छुप जाता है, लेकिन चुड़ैलों की रानी को सेम की खुशबू आने लगती है। लेकिन काफी देर देखने के बाद भी सेम उनको नहीं मिलता है, तो वो इसको इग्नोर करके अपनी मीटिंग शुरू करते हैं और सभी चुड़ैलें अपने असली रूप में आ जाती है। अब ये चुड़ैलों की रानी इनको एक जादुई दवा दिखाती है जिसे इस चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों से बनाया है। चुड़ैलों की रानी इनको बताती है कि यदि इसकी एक बूंद किसी चीज में मिलाकर बच्चों को खिलाई जाए तो वो तुरंत ही जानवर बन जाएंगे। अब ये सुनकर सभी चुड़ैलें काफी खुश होती हैं और तभी इस चुड़ैल को सेम की खुशबू फिर से आने लगती है, तो वो यहाँ पर सेम को ढूंढने लगती है। लेकिन उसको सेम नहीं मिलता है, तो वो गुस्से में आकर स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं होता है। और तभी उसे वहां पर एक खिड़की दिखाई देती है और जब चुड़ैल उस खिड़की के अंदर देखती है तो वहां पर उसे सेम दिखाई देता है और चुड़ैल इसे पकड़ने ही वाली होती है कि यहाँ पर एक बच्चा आ जाता है। ये बच्चा इस होटल में ठहरे किसी गेस्ट का होता है। अब ये चुड़ैलों की रानी इस बच्चे को ढेर सारी चॉकलेट का लालच देकर अपने पास बुलाती है और उस बच्चे को चॉकलेट खिलाकर चूहा बना देती हैं। और अब ये सभी चुड़ैलें मिलकर इस चूहे को मारने की कोशिश करती हैं कि तभी सेम अपने पालतू चूहे को भेजकर उस चूहे को इस खिड़की के अंदर ले आता है। और अब सभी चुड़ैलों को सेम का पता चल जाता है और ये चुड़ैलें सेम को बाहर खींच लाती हैं। अब सभी चुड़ैलें मिलकर उस जादुई दवा की मदद से सेम को भी चूहा बना देती हैं। अब ये तीनों चूहे अपनी जान बचाकर उसी होल में चले जाते हैं और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेम का पालतू चूहा भी पहले एक इंसान हुआ करता था और इन्हीं के तरह उसे भी चूहा बनाया गया था। अब इन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब सेम इनसे कहता है कि मेरी दादी को चुड़ैलों के बारे में काफी कुछ पता है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। और अब अपने दोस्तों के लेकर अपनी दादी के पास चले जाते हैं और वो दादी को बताते हैं कि उन चुड़ैलों ने उन्हें चूहा बना दिया। यह सुनकर दादी को काफी गुस्सा आता है और वो उन चुड़ैलों से बदला लेने का ठान लेती हैं।
अब सैम उनको बताता है कि उनकी बालकनी हमारी बालकनी के नीचे है। यह सुनकर दादी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब दादी इनसे कहती हैं कि मैं तुम्हें उनके कमरे तक पहुंचा दूंगी और तुम उस जादुई दवा को चुरा लेना, जिससे मैं तुम्हें वापस इंसान बना दूंगी। इतना कहकर दादी सेम को एक टोकरी में बैठाती है और उसे उनके कमरे तक पहुंचा देती है, और सेम बड़ी ही चालाकी से जादुई दवा को चुराकर वापस उस टोकरी तक आ जाता है। लेकिन दादी इस टोकरी को वापस ऊपर खींच ही रही होती है कि एक चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि इसके अंदर सेम है, और दादी उसे अपनी बातों में फंसा लेती हैं। और तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है और मौका देखकर दादी उस टोकरी को ऊपर खींच लाती हैं। अब दादी उस जादुई दवा को एक प्लेट में डालती है और उन चूहों को बारी बारी उसमें डुबोती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि अब ये कभी भी वापस इंसान नहीं बन सकते। अब सेम दादी से कहता है कि क्या हुआ अगर हम इंसान नहीं बन सकते, मगर उन चुड़ैलों को चूहा तो बना सकते हैं। दादी ये सुनकर काफी खुश होती हैं, और अब दादी उन तीनों चूहों को बैग में डालकर किचन में जाती हैं, जहां पर इन चुड़ैलों के लिए खाना बन रहा होता है। और सेम बड़ी ही चालाकी से उस जादुई दवा को उनके खाने में मिला देता है। अब कुछ देर बाद सभी चुड़ैलें खाना खाने लगती हैं, और दादी उनको दूर से देख रही होती है। और तभी ऐसा करते हुए चुड़ैलों की रानी उसे देख लेती है और उसे दादी पर शक होने लगता है, और वो खाना छोड़कर दादी तरफ आने लगती है। लेकिन तभी सभी चुड़ैलें चूहों में बदलने लगती हैं, और यहाँ पर बैठे लोग यह देखकर डर जाते हैं और वो यहाँ से भागने लगते हैं, जिससे यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। दादी अब देखती है कि चुड़ैलों की रानी अभी तक चूहा नहीं बनी है, यानी अभी तक उसने वो खाना नहीं खाया था। और दादी उस चुड़ैल के कमरे में जाती है। अब दादी और चुड़ैल आमने सामने हो जाते हैं। चुड़ैल दादी को मारने के लिए अपने हाथ लंबे करने लगती हैं। लेकिन तभी सेम और उसके दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं, और तभी इनको एक आइडिया आता है। सेम अब एक माउस ट्रैप लेकर आता है और उस चुड़ैल की अंगुलियों को उस माउस ट्रैप में फंसा देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। और तभी चार्ली उस जादुई दवा को चुड़ैल के मुंह में गिरा देता है, और अब कुछ ही देर में वो चुड़ैल चूहे में बदल जाती है। तभी वो सेम और उनके दोस्तों के पीछे पड़ जाती है। लेकिन तभी दादी उसे एक जार में कैद कर देती हैं, और उसी चुड़ैल की बिल्ली को उसके पास छोड़कर वहां से चली जाती है। अब दादी ब्रूनो के पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें बनाती है कि चुड़ैलों ने ब्रूनो को चूहा बना दिया है। लेकिन उनको दादी की बातों पर विश्वास नहीं होता है, और ब्रूनो दादी से कहता है कि अब से वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। और अब दादी उन तीनों को लेकर घर आ जाती है, और अब ये सब अपने घर में काफ़ी एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।